हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यादव पुलिस एग्ज़ाम पढ़ाई। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं जनरल साइंस पार्ट 1। जनरल साइंस में हम टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चन आंसर आपको वन लाइनर में कराने वाले हैं। दोस्तों, ये साइंस आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए। चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित होता है उसकी क्या भूमिका होती है? इसका राइट आंसर है प्रकाश का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 2, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कॉन्टेजियस। क्वेश्चन नंबर 3, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4, नेत्र रोग का चिकित्सक है, यानी नेत्र रोग का जो हम चिकित्सा करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट नेत्र रोग के चिकित्सक को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? दोस्तों, जब हम साइकिल चलाते हैं तो मोड़ पर अपनी साइकिल को थोड़ा झुका लेते हैं, क्यों? तो इसका राइट आंसर है वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उससे गिरने से बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। दोस्तों, 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है भूपर्पटी, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है? तो इसका राइट आंसर है 6 मांसपेशियों के द्वारा नेत्र गोलक चलता है। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है। तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा गए हैं? तो दोस्तों, आवर्त सारणी में अब तक 119 तत्वों की खोज की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर है इसका इलेक्ट्रॉनों का लाभ। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ। क्वेश्चन नंबर 13, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ही 3-4 होते हैं जो समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अम्ल का स्वाद होता है। तो अम्ल कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आज दोस्तों बोलने में थोड़ी सी तकलीफ है गले में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो इसका राइट आंसर है दूरी, यानी दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, संघनन क्या है?
तो इसका राइट आंसर है वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो राइट आंसर है पिंड की मात्रा के। क्वेश्चन नंबर 18, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। तो राइट आंसर है इसका एकल बल। एकल बल कार की स्टीयरिंग में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। तो राइट आंसर है इसका बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 20, बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है। तो बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ताप मापने की इकाई है। तो ताप मापने की इकाई केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो राइट आंसर है इसका तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। यदि चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। तो राइट आंसर है रेडियो एक्टिविटी में एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर है इसका उसकी आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 25, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो राइट आंसर है डॉक्टर सीवी रमन ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। यानी शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले जो वैज्ञानिक थे साइंटिस्ट उनका नाम था लेंज। क्वेश्चन नंबर 27, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में सूर्य से दूर आकाश को रंग देखने पर कैसा दिखाई देता है। यानी जब अंतरिक्ष से आकाश को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा। तो अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 28, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स फसल सहायक है। राइट आंसर है इसका बीन्स। क्वेश्चन नंबर 29, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। दोस्तों ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन क्योंकि ये इंग्लिश में पूछ लेता है हिंदी की जगह। तो मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो मायोपिया से निकट दृष्टि दोष होता है। यानी मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो चाहे भारत हो चाहे कोई भी देश हो पृथ्वी के लिए ही ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 31, हीरे रात में क्यों चमकते हैं। तो राइट आंसर है हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलीय आणविक संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 32, जीवाश्म की आयु की निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है C14 पद्धति। यानी कोई जीवाश्म हमें मिलता है तो हम कैसे उसकी आयु का पता लगाते हैं, कार्बन 14 पद्धति का। क्वेश्चन नंबर 33, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिह्नित करता है। तो इसका राइट आंसर है सल्फर। क्वेश्चन नंबर 34, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है। यानी वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है उसका क्या कारण है। तो राइट आंसर है इसका पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 35, थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है। यानी जो थर्मामीटर होता है उसमें हम पारा क्यों भरते हैं। तो राइट आंसर है यह कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है, यह दिखने में चमकीला है और आसानी से इसके अंक
पढ़े जा सकते हैं। यह ताप का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार। दोस्तों, हम पृथ्वी से जब चंद्रमा पर जाते हैं तो कोई भी वस्तु हो उसका भार घटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। तो राइट आंसर है इसका बैंगनी रंग के प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है, अधिकतम रेड में होती है। क्वेश्चन नंबर 38, बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है। तो इसका राइट आंसर है उच्च, यानी बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 39, ताप मापने की इकाई है। ताप मापने की इकाई क्या है? केल्विन। क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है। तो ध्वनि की तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 41, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी। ध्वनि हवा में तेजी से गति करती है कब? जब आर्द्रता उच्च हो। क्वेश्चन नंबर 42, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर है तापमान। तापमान के कारण ऊष्मा प्रवाह में अंतर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। इसका राइट आंसर है निचले सतह से। कोई नदी है बर्फ की, उससे जो बर्फ पिघलती है वो नीचे से पिघलती है, ना कि कभी ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 44, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है। तो कैलोरीमीटर सामान्यतः तांबे से बनता है। क्वेश्चन नंबर 45, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है। राइट आंसर है स्थिरता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारित तकनीक का उपयोग करते हैं मृदा की आयु का पता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, अधिकांश मौसम पर घटनाएं कहाँ होती हैं। तो क्षोभ मंडल में मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वाटर गैस किसका मिश्रण है। तो H2+CO मिला करके वाटर गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 49, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो एक परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त करते हैं, यानी इसकी ये यूनिट इकाई है। क्वेश्चन नंबर 50, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है। तो सूर्य से जो ऊर्जा होती है उससे होता है नाभिकीय संलयन, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका होती है। तो अभिक्रिया का उत्पादन करना ये उत्प्रेरक की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 52, वाइट गुड्स का अर्थ है। तो वाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 53, रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 54, अम्ल राज में होता है। तो अम्ल राज बनता है HNO3+HCl। क्वेश्चन नंबर 55, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर में जो जांघ है उसकी हड्डी सबसे लंबी होती है। राइट आंसर है इसका उरू, यानी जांघ। उरू आ जाए ऑप्शन में, जांघ एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 56, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है। तो प्राकृतिक रबर है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की उपज है। क्वेश्चन नंबर 57, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होगा। तो जब प्रेशर यानी दाब में वृद्धि होती है तो द्रव के उबाल में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 58, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। तो -273 कर दो तापमान को तो वो शून्य आयतन घेरती हैं। क्वेश्चन नंबर 59,
काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास होता है। क्वेश्चन नंबर 60, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु की तापीय चालकता घट जाती है। दोस्तों, आज 60 क्वेश्चंस थे और ये सभी क्वेश्चन रेलवे में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें ग्रुप डी में है, जो पिछले वाले पेपरों में भी शिफ्टों में पूछे गए हैं। दोस्तों, पिछली शिफ्टों में जितने रेलवे ग्रुप डी में पेपर में आए हैं, एनटीपीसी में आए हैं, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को जनरल साइंस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और 2-3-4 वीडियो में सभी क्वेश्चनों को कवर कर दूंगा। उसके बाद हम साइंस को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज लेकर के आपके साथ चलेंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।